क्या कभी आपने भ्रष्टाचार की खुशबू सूंघी है? क्या आपने कभी उस ईमानदारी के बारे में सोचा है जो बेईमानी की बुनियाद पर खड़ी होती है? आज की कहानी किसी फाइल के चोरी की नहीं है। आज की कहानी किसी बंद कमरे में हुई घूसखोरी की भी नहीं है। आज भ्रष्टाचार ने खुद माइक थाम लिया है और चीख चीख कर कह रहा है, हाँ मैं हूं और बहुत गहरा हूं। आज बात एक ऐसे ईमानदार कबूलनामे की जिसने लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर ही एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। गया का वो मंच जहां उन्हें सम्मानित होना था, वहां उन्होंने उस व्यवस्था का अभिनंदन कर दिया जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। मांझी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि हर सांसद और विधायक को मिलने वाले फंड में 10% कमीशन मिलता है, वे भी लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। हर एमपी एमएलए कमीशन लेगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिला है तो 40 पैसा नहीं 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मतलब खर फलना कर न करे था 3 का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा की जरूरत न है, हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी की होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर जावा, तो 5% पर लेकर के करा। एक केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि सांसद विधायक पैसा लेते हैं और सिर्फ कह नहीं रहे, वो बता रहे हैं कि उन्होंने खुद उस कमीशन के पैसे से 40 लाख रुपए पार्टी फंड में दिए ताकि गाड़ियां चल सके, पार्टी का खर्चा निकाला जा सके। यह भी कहा है कि इस बार जो कमीशन का 40 लाख आएगा वे भी पार्टी में दे देंगे। क्या ये सिर्फ एक बयान है? क्या ये किसी नेता की झुंझलाहट मात्र है? नहीं, यह उस सड़ांध की गवाही है जो हमारी राजनीति की रगों में लहू बनकर दौड़ रही है। जब एक केंद्रीय मंत्री यह स्वीकार करता है तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा होता, वो उस पूरी जमात को नंगा कर रहा होता है जो जनसेवा का चोला ओढ़कर कमीशन की मलाई चाट रही है। लेकिन इस कहानी का सबसे शर्मनाक पहलू अभी बाकी है। जब सिस्टम के भीतर ऐसी आवाज उठती है तो जिम्मेदार लोग क्या कहते हैं, सुनिए, देखिए। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल कहते हैं, यह मीडिया के लिए एक मिर्च मसाला है। मिर्च मसाला? जायसवाल जी, क्या जनता के पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाती है और फिर कमीशन के रूप में बंदर बांट होती है, उसकी स्वीकारोक्ति आपके लिए खबरों का मसाला मात्र है? एक मंत्री का भ्रष्टाचार को स्वीकार करना आपके लिए सामान्य खबर हो सकती है, लेकिन इस देश के उस नागरिक के लिए यह तमाचा है जो अपनी एक एक पाई का हिसाब देता है। यह बयान गैर जिम्मेदाराना ही नहीं बल्कि उस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने जैसा है। क्या आप मांझी से सिर्फ कमीशन का राज पूछेंगे या उस व्यवस्था पर बुलडोजर चलाएंगे जो 10% फिक्स करके बैठी है? महादलित कार्ड, सीटों का गणित, रैलियों का शोर, यह सब चलता रहेगा, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब भ्रष्टाचार को कानूनी मान्यता दे दी जाए? क्योंकि जब मंत्री ही कहने लगे कि हम तो लेते हैं और हम जैसे तमाम लोग लेते हैं, तो फिर लोक लाज का पर्दा भी कहां बचता है? क्या ऐसा विधायक, सांसद या मंत्री व्यवस्था की नकेल कस पाएगा? क्या पूरा विभाग जनता के कामकाज की बजाय 5, 10, 15% के गुणा गणित में लगा नहीं रहेगा? क्यों किसी को फिक्र या चिंता या तनाव होगा कि जनता का काम नहीं हो रहा है? उसे पता है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी विपरीत स्थिति में कमीशन का प्रतिशत बढ़ाकर इसे मैनेज कर लिया जाएगा। ये स्थिति शर्मनाक है। क्या लोकतंत्र अब कमीशन तंत्र बन चुका है? क्या राजनीति सिर्फ इसीलिए की जा रही है कि पार्टी का फंड बढ़ाया जा सके और गाड़ियों का तेल भराया जा सके? आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे तो ये 10% का कैंसर कल 100% बनकर आपके भविष्य को निगल जाएगा। मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। अगर आपको लगता है कि सरोकार की पत्रकारिता बेबाकी के साथ जिंदा रहना चाहिए तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि जब सत्ता मिर्च मसाले में उलझी हो तब सच का कड़वा घूंट पीना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। सवाल पूछिए और ऐसा सांसद हो
या मंत्री उसे कटघरे में खड़ा जरूर करिए। जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत और उसका फैसला ही सबसे अहम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।